हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे हम। ठीक है। और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए आईसीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री टॉपिक, ठीक है, केमिस्ट्री टॉपिक को लेकर आया हूँ। और भी केमिस्ट्री टॉपिक में क्या, गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, पेन पेपर ले लीजिए और एंड तक देखिए, अच्छे से देखिए, कोशिश कीजिए समझने की। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गैस इक्वेशन पढ़ना होता है। तो गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन बोले या वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन बिटवीन, इसके बीच में रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसके बीच में रिलेशन, वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बिल्ड करना है। तो देखिए, तो गैस इक्वेशन में तीनों वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करेंगे। तो कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए इसको रिलेट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चूंकि बॉयल्स लॉ के बारे में हमें पता है कि बॉयल्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। और चार्ल्स क्या तो देखिए, और चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। तो देखिए, वॉल्यूम इन्वर्स होता है किसके, प्रेशर के, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, व्हेन टेम्परेचर जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट। इक्वेशन 1, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, ये वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। और चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये होता है। अब ये दोनों को कंबाइन करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली होता है पी के, और टेम्परेचर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भी टी बाई पी, लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये डायरेक्टली है, इसको रिमूव करना है तो इसके लिए कांस्टेंट डालते हैं और क्या होता है, टी बाई पी। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू भी, पी भी इक्वल टू टी इंटू के, ठीक है। और पी भी बाई टी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, पी भी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लोग सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। सिमिलरली क्या लिखेंगे, P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम एंड T1 टेम्परेचर होगा तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे V1, सिमिलरली V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लिख सकते हैं, चलिए लिख लिए A, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, B। अब ये दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम A एंड B। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे V1। अब हम लोग क्या करेंगे, V1 है 1 बाई P1 इंटू T1। अब लिख सकते हैं V1 इक्वल टू के इंटू T1 बाई P1, और P1 V1 बाई T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, यस V1। तो हो गया P1 V1 बाई T1 इक्वल टू के। अब ये दोनों से एक रिलेशन लिख सकते हैं, पी भी बाई टी इक्वल टू P1 V1 बाई T1, या नहीं तो सिमिलरली इसी तरह से लिख सकते हैं हम लोग,
P1 V1 था, अब यहाँ पे हम लोग P2 कर दिए, यहाँ पे V2 कर दिए, यहाँ पे T2 कर दिए, यहाँ पे K। चलिए अब 3 और 4 से क्या लिखेंगे, P1 V1 बाई T1, P2 V2 बाई T2, इसे बोलते हैं गैस इक्वेशन। ठीक है, P1 V1 बाई T1, P2 V2 बाई T2 ये यूज करेंगे, या कोई ऐसे भी कर सकते हैं PV बाई T इक्वल टू K। ठीक है, और यहाँ था P1 V1 बाई T1 इक्वल टू K, तो क्या लिखे PV बाई T इक्वल टू P1 V1 बाई T1, ये दोनों को लिख सकता है ऐसे PV बाई T इक्वल टू P1 V1 बाई T1, कोई ऐसे लिख सकता है, ये दोनों को रिलेट करें तो P1 V1 बाई T1, T2 V2 बाई T2, ये भी लिख सकता है। ठीक है, तो चलिए अब ये तो कर लिए हम लोग P1 V1 बाई T1, P2 V2 बाई T2। अब हम लोग क्या करेंगे, STP क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट। मैं एक बार बता दूं, ये वीडियो कट रहा था। ठीक है, तो ये वीडियो क्या था, थोड़ा सा कट रहा था, इसीलिए मैं इसे फिर से बता रहा हूँ। ये जो रिलेशन है P1 V1 बाई T1 इक्वल टू K, और यहाँ से क्या किया हम P2 V2, ठीक है, बाई T2 इक्वल टू K, तो इसी थर्ड और फोर्थ को रिलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा P1 V1 बाई T1, P2 V2 बाई T2। ठीक है, कुछ नहीं किए, यहाँ पे क्या किए थे, ये बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ दोनों कंबाइन किए। ठीक है, इसके जगह पे कांस्टेंट डाल दिए। ठीक है, इसे रिमूव करके कांस्टेंट डाल दिए, तो क्या हो जाएगा PV P इंटू V इक्वल टू T इंटू K, K इक्वल टू क्या हो गया PV बाई T। सिमिलरली V1 इन्वर्सली होता है 1 बाई P1 के, और V1 डायरेक्टली हो सकता है टेम्परेचर T1 के, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा V1 इन्वर्स होगा 1 बाई P1 इंटू T1, तो V1 इक्वल टू क्या हो गया K इंटू T1 बाई P1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे V1 P1 V1, ठीक है, बाई T1 इक्वल टू K। इसी तरह से ये दोनों को रिलेट कर दिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कट रहा था इसलिए मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, STP क्या होता है। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके बारे में जानेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता क्या है, देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो रिमार्केबली क्या करता है, चेंज कर जाता है। जब क्या चेंज कर जाता है वॉल्यूम, जब टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज और डिक्रीज कर जाता है। तो ये नेसेसरी टू चूज, इसलिए क्या है कि एक ऐसा नेसेसरी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेशर और वॉल्यूम को इस तरह से चूज किया जाए। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम को इस तरह से चूज किया जाए जिसपे वॉल्यूम क्या हो जाए, फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड प्रेशर को चुन लेते हैं हम लोग, अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसके कारण से वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या हो जाए, चेंज कर जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर में लेते हैं जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड मान लिए हम लोग, या फिर हम लोग प्रेशर में क्या करते हैं 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, मरकरी के लेवल से, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 0.76, ठीक है, 0.76 मीटर ऑफ Hg, उसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। ठीक है, ये सब सारे क्या करिए, ये सब सारा स्टैंडर्ड बन के नहीं दिया रहेगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो ये होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर है तो ये होगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इसी का यूज हम लोग क्या करते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी का यूज करने वाले हैं हम लोग, इसी का यूज करते हैं, यही होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है, किसको किसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में हम लोग क्या लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया। ठीक है,
या प्रेशर में 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, या 1 atm। atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहीं क्वेश्चन में लिखा रहा है STP, मतलब समझ जाएंगे हम लोग STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर। प्रेशर में क्या लेते हैं, टेम्परेचर को, ठीक है, प्रेशर को क्या लेंगे, तो ये किसका, ये सारा प्रेशर का। ये किसका है, तो ये सब सारा है प्रेशर का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं गैस लॉ से कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कैसे बनता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो ये देख लिए हम लोग, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ये स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। कहीं क्वेश्चन में लिखा हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, यही लेना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्वेश्चन में क्या है, गिवन मास ऑफ ए गैस, गिवन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज, गिवन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज इतना सेंटीमीटर क्यूब एट 13 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 725 mm ऑफ Hg प्रेशर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, मतलब न्यू वॉल्यूम फाइंड करना, कितना होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब 792 mm Hg प्रेशर है। इसमें कुछ कंडीशन नहीं है, इफ देयर इज नो कंडीशन इन दिस क्वेश्चन, यदि कोई कंडीशन नहीं गिवन है, दैट मीन्स नाउ क्या करना है, यू अंडरस्टैंड दैट दिस कैन बी, अरे राम हो गया छुट्टी। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, गिवन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 572 सेंटीमीटर क्यूब, 572 सेंटीमीटर क्यूब एट 13 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 725 mm ऑफ Hg प्रेशर। तो मैं बोल रहा था, इफ देयर इज नो कंडीशन इन द क्वेश्चन, कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, इफ देयर इज नो कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, दैट मीन्स हाउ कैन यू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गैस इक्वेशन। बट इफ देयर इज a condition like pressure is constant and temperature is constant, that means now you understood that, क्या हम लोग समझेंगे उसे, हम लोग यही समझेंगे, यदि कोई क्वेश्चन नहीं गिवन है, कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो हम लोग समझेंगे कि उसे लोग गैस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। या फिर पिछले क्लास हम बता चुके थे, बॉयल्स लॉ में क्या था, चार्ल्स लॉ में क्या था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट और गैस लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट। CPBT भी, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस लॉ वॉल्यूम। यदि कुछ नहीं दिया है, कोई भी कंडीशन नहीं दिया रहे, इफ देयर इज नो एनी कंडीशन गिवन इन दैट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया है, तो मतलब समझ जाइए कि वो गैस इक्वेशन से ही बनेगा। और यदि कंडीशन दिया है कि वॉल्यूम, वहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, बहुत अच्छी बात है, तब तो गैस इक्वेशन से सॉल्व ही किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, 572 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, ये है वॉल्यूम, बता चुके थे इसके पहले, बॉयल्स लॉ में हो चुका है, चार्ल्स लॉ में बता चुके हैं हम, 572 सेंटीमीटर क्यूब। T1 कितना दिया है, 13 डिग्री, तो 13 + 273 तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 273 80 90, तो ये हो गया 290 केल्विन, ठीक है। प्रेशर कितना दिया है, 725 mm Hg, बहुत अच्छी बात है। तो बोला जा रहा व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होगा, V2 नहीं पता है, अननोन है ये, ठीक है। टेम्परेचर T2 कितना है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 24 + 272, ठीक है। और P2 कितना है, 792 mm Hg, ठीक है। अब इसे ऐड कर देते हैं, 4 + 2 6 8 2, इतना केल्विन, 2 + 4 6, 7 + 2 9, ठीक है। चलिए
ये सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे गैस इक्वेशन। तो गैस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो गैस इक्वेशन का क्या फार्मूला है, चलिए देखते हैं हम लोग गैस इक्वेशन का। तो गैस इक्वेशन का क्या है, P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2। कहाँ से लिखे इसे, गैस इक्वेशन, फ्रॉम गैस इक्वेशन। ठीक है, तो गैस इक्वेशन से हम लोग लिखे, ये गैस इक्वेशन है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हो गया गैस इक्वेशन। अब इसका वॉल्यूम पुट करते हैं हम लोग, क्या है देखिए जरा, वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर कितना है 725, ठीक है। V1 कितना है 572, टेम्परेचर कितना है 290, ठीक है। सॉरी, टेम्परेचर कितना है 13 डिग्री प्लस 273, 286। P2 क्या है, P2 तो P2 है 792, V2 अननोन है, T2 क्या है 296। बस देखिए, इसे ही सॉल्व करना है। जो वैल्यू दिया था वैल्यू को पुट कर दिए, जो वैल्यू अननोन था जिसे फाइंड करना था, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, एज रिमेन्स छोड़ देंगे, बाकी को शिफ्ट कर लेंगे। यही तो क्वेश्चन है और इसे ही हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करना है और क्या है, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना, इसे सिंप्लीफाई कर देना है और क्या। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, कुछ तो है नहीं। अब V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कुछ कैंसिल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए कुछ कैंसिल करते हैं। देखिए 9 + 7, 7 + 9, 16 to 18, मतलब 3 से जाएगा। 9 + 2 11 + 7। देखिए 1 लीटर ऑफ अ गैस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 लीटर गैस है, वो भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट कर दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो ट्रिपल हो जा रहा है। सॉरी, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर ट्रिपल्ड। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर क्या हो जा रहा है, ट्रिपल्ड हो जा रहा है। ठीक है, क्या है 1 लीटर ऑफ ए गैस। 1 लीटर ऑफ ए गैस मतलब क्या, वॉल्यूम दिया गया कितना 1 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 10 + 273 हो जाएगा 283 केल्विन। ठीक है, ये कितना हो गया 283 केल्विन। अब प्रेशर क्या है, टिल इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर आर ट्रिपल्ड। वॉल्यूम एंड प्रेशर 1 लीटर ऑफ ए गैस, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2, ट्रिपल बोल रहा है तो 3 लीटर। चलिए, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, बोथ इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर आर ट्रिपल्ड। तो हम ऐसा करते हैं कि प्रेशर P1 को ले लेते हैं P, सपोज कर लिए लेट, तो P2 कितना हो जाएगा 3P हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या पूछा जा रहा है, न्यू टेम्परेचर, दैट मीन्स T2 कितना होगा हमें नहीं पता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे किस फॉर्मूले से, तो गैस इक्वेशन P1 V1 T1 P2 V2 बाई T2। ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा गैस इक्वेशन। क्या हो गया, गैस इक्वेशन। P1 कितना है, चलिए P, V1 कितना है 1, T1 कितना है 283, P2 कितना है, तो ट्रिपल बोल रहा है, V2 कितना है, तो V1 है 1। ठीक है, प्रेशर 3P, V1 कितना है 1, तो V2 कितना हो जाएगा 3, T2 तो नहीं पता है। तो चलिए, क्वेश्चन में लिखा 1 लीटर ऑफ ए गैस,
1 लीटर ऑफ अ गैस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड। 1 लीटर, ठीक है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, उसको हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ला के उसको क्या कर दिए, हीट कर दिए। तो वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो ट्रिपल्ड हो जाता है, तो बोला जाता है न्यू टेम्परेचर कितना है, मतलब T2 फाइंड करना है हमें कितना होगा। तो V1 कितना है, 1 लीटर दिया है, तो V2 कितना हो जाएगा, उसका ट्रिपल हो जाएगा। प्रेशर जो भी है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ट्रिपल है, ठीक है। तो चलिए, यदि प्रेशर P है तो P2 कितना हो जाएगा, 3P हो जाएगा। ट्रिपल बोल रहा है तो चलिए ट्रिपल कर दिए, अच्छी बात है। प्रेशर भी कैंसिल हो गया, तो प्रेशर कितना हो गया, तो प्रेशर भी, ठीक है। चलिए, तो अब ये हो गया T2 इक्वल टू क्या हुआ, 283 इंटू 9, ठीक है, 283 इंटू 9। और ये आंसर किस में आएगा, तो ये हमारा केल्विन में आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27, 2, 9 8 72, 72 और 2 74, 9 2 18, 25। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27, 2, 9 8 72 और 2 74, 4 कैरी 7, 9 2 18, 7 25। ये इतना केल्विन आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसे डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड में करना है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हो गया इतना केल्विन, तो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा नहीं है, फिर भी 2547 माइनस 273, ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, माइनस कर लीजिएगा, तो आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। इस बार करेंगे हम लोग STP से रिलेटेड, वैसा क्वेश्चन जो STP से रिलेटेड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है तो पता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन, और प्रेशर में 760 mm ऑफ Hg इक्वल टू 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.76 मीटर ऑफ Hg या 1 atm। उसी को लेना है, कुछ नहीं दिया रहेगा, बोलेगा STP है, तो STP पर हम लोग लेंगे उसी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलता है प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ अ गैस एट STP इज डबल्ड। STP पे जो प्रेशर है किसी भी गैस का उसको डबल कर देते हैं और टेम्परेचर को बढ़ा के 546 केल्विन कर देते हैं। तो बोला जाता है कि उस कंडीशन में फाइनल वॉल्यूम उस गैस का क्या था, फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम क्या था। तो चलिए देखते हैं फाइनल वॉल्यूम क्या था। तो प्रेशर एट STP, जैसा कि पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में वॉल्यूम क्या होता है, तो प्रेशर होता है 760 mm Hg, ठीक है, अच्छी बात है। टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर STP पर, ठीक है। देखिए अब क्या बोला जाता है, प्रेशर को डबल कर दिए, तो प्रेशर को डबल कर देते हैं। प्रेशर ऑफ ए गैस एट STP इज डबल्ड, तो 760 इंटू 2 0, ठीक है, इतना mm Hg। प्रेशर को डबल कर दिए, तो प्रेशर ये था STP पे, अब इसी को डबल कर दिए तो 760 इंटू 2 कर दिए, ठीक है। चलिए अब टेम्परेचर क्या है, T1 है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP पर, इसको डबल कर दिए हैं तो रेज हो गया, सॉरी डबल नहीं किए, ये हो गया 546 केल्विन, ठीक है। तो P1 हो गया, T1 हो गया और प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए गैस एट STP इज डबल्ड। चलिए इसको डबल कर दिया एंड टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो बोला जा रहा व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो बोला जा रहा फाइनल वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, तो हमें क्या चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम भी तो चाहिए, तो इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता है। तो देखिए, तो इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता है, फाइनल भी नहीं पता है, तो इनिशियल नहीं पता है तो V1 ही रहने देते हैं इसे, तो इनिशियल को ले लेते हैं V1,
फाइनल तो नहीं पता है तो ले लेते हैं V2। जब नहीं पता है तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो V1 V2 के रिस्पेक्ट में आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सारा हो गया, जितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे काम कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, गैस इक्वेशन लगाते हैं, P1 V1 बाई T1 ये आता है P2 V2 बाई T2, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया, P1 V1 बाई T1, ये आ गया हमारा P2 V2 बाई T2, ठीक है। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। P1 है 760, तो V1 है तो V1 रहने दिए, T1 हमारे पास कितना है 273, ठीक है। P2, तो P2 क्या है हमारा 1520 इंटू V2 बाई T2 कितना है 546, तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा ये, ठीक है, ये 2 टाइम्स में अच्छी बात है। ये 2 कितने टाइम्स में चला जाएगा 760, 2 7 या 14, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये और ये भी कैंसिल हो गया, दैट मीन्स V1 इक्वल टू क्या हो गया V2, V1 क्या हो गया, तो V1 इक्वल टू V2। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम हमारा हो गया V1 और V2 इक्वल हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, इनिशियल के इक्वल हो गया, मतलब फाइनल एंड इनिशियल। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, तो लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। किसके इक्वल हो गया, इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल हो गया, फाइनल और इनिशियल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज भी कुछ स्टार्ट करते हैं आज, जहाँ तक हो जाए, ठीक है। तो चलिए व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, ठीक है। तो मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है, रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार, ठीक है। बार दिया हुआ है, बार क्या है दैट मीन्स प्रेशर की यूनिट है, और लिखा 200 डेसीमीटर क्यूब, दैट मीन्स क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो बोला जा रहा है क्या फाइंड करना है, मिनिमम प्रेशर, प्रेशर फाइंड करना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, तो कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा लॉ लगता है, तो बॉयल्स लॉ लगता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या लगता है, चार्ल्स लॉ। तो देखिए उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन ही लिखते हैं, ठीक है। तो V1 कितना है, कहाँ गया, देखिए V1 जो है, V1 कितना है, तो V1 है 500 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए P1 कितना है 1 बार, ठीक है, अच्छी बात है। V2 कितना है 200 डेसीमीटर क्यूब, तो क्या पूछ रहा है, प्रेशर, मतलब P2 नहीं पता है। और बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, कहाँ पर लिखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब क्या लगेगा, बॉयल्स लॉ। तो उस कंडीशन में क्या एप्लीकेबल होगा, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 P2 V2, देखिए यही तो कहता है। P1 कितना है 1 बार, V1 कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब, P2 कितना है नहीं पता है, V2 कितना है 200 डेसीमीटर। मान लिए ये डेसीमीटर क्यूब है, ये भी डेसीमीटर, तो ऐसे कट जाएगा ये। तो ये हो गया 500, 200 डिवाइडेड बाई P2, 2 0 चला गया, तो P2 इक्वल टू कितना 5/2 का मतलब 2.5 बार, ठीक है, यही आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 2 लीटर ऑफ ए गैस, 2 लीटर ऑफ ए गैस, 2 लीटर ऑफ ए गैस है मतलब क्या गिवन है ये, तो इसमें गिवन है वॉल्यूम 2 लीटर, ठीक है। तो 2 लीटर वॉल्यूम है। चलिए 2 लीटर ऑफ ए गैस आर इज इनक्लोज इन वेसल्स एट अ प्रेशर ऑफ इतना, तो P1 है 760 mm ऑफ Hg, ठीक। इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या अप्लाई करेंगे, बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ लगेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट प्रेशर, क्या फाइंड करना, प्रेशर फाइंड करना व्हेन वॉल्यूम चेंजेस टू, चलिए तो V2 कितना है 4 डेसीमीटर क्यूब, तो क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है। बॉयल्स लॉ P1 V1 P2 V2, तो P1 कितना है 760, V1 है 2 लीटर, P2 कितना है नहीं पता है, P2 P1 V1 क्या फाइंड करना है, 1 मिनट, P2 फाइंड करना है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो P2 फाइंड करना है, V2 कितना है 4 डेसीमीटर, 1 मिनट, डेसीमीटर क्यूब, V2 दिया हुआ है। अच्छा चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4 डेसीमीटर क्यूब है, अब वॉल्यूम है 2 लीटर, चलिए रहने दीजिए डेसीमीटर क्यूब। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है प्रेशर। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि 2 लीटर है, यहाँ पे लिखा है 2 लीटर और वहाँ डेसीमीटर क्यूब में दिया है, ठीक है, क्या दिया, डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे 2 लीटर दिया है। अब बोला जा रहा है प्रेशर फाइंड कीजिए, तो डेसीमीटर क्यूब और लीटर, ठीक है, क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है कि 2 लीटर इक्वल टू 1000, देखिए ध्यान से, 1000 ml इक्वल टू, ठीक है, 1000 ml इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या है, डेसीमीटर क्यूब और लीटर में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो ये लीटर और ये डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, दोनों क्या हो गया, ठीक है, दोनों देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दिया है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ क्या कहा है, कैलकुलेट करना प्रेशर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, तो इसमें क्या गिवन है, 2 लीटर ऑफ ए गैस, तो वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, ठीक है। प्रेशर दिया गया है 760 mm ऑफ Hg। टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लगेगा, ये बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 और P2 V2, ठीक है, अच्छी बात है। V2 कितना दिया, 4 डेसीमीटर क्यूब। एक चीज़ याद रख लिए देखिए 1 डेसीमीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब जो है 10,000 1 लीटर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब और लीटर 10,000, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू यहाँ होता है 10,000 लीटर इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर क्यूब। ऐसे भी ये कट जाता है, मतलब लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, नॉर्मली हम लोग लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे P1 कितना है 760, ठीक है, इंटू V1 कितना है 2 लीटर लिखिए या सेंटीमीटर क्यूब लिखिए। P2 कितना है अननोन है, V2 कितना है 4 डेसीमीटर क्यूब लिखिए, या अब क्या है 760 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू P2, 2 2 जा 2 से 380,
तो P इक्वल टू कितना हो गया 380 mmHg। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस, 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस को कलेक्ट करते हैं। कहाँ कलेक्ट करते हैं? इतना कलेक्टेड एट 654 mm प्रेशर, ठीक है, 654 mm प्रेशर। एट व्हाट प्रेशर, किस प्रेशर? प्रेशर फाइंड करना है। वुड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड बाय 40%, किसका? ओरिजिनल वॉल्यूम का 40% रिड्यूस्ड हो जा रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब क्या लगेगा? बॉयल्स लॉ। क्या लगेगा? बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे। तो V1 कितना है? 800 सेंटीमीटर क्यूब। P1 कितना है? 654 mm प्रेशर, ठीक है। चलिए इतना दिया हुआ है और बोला जा रहा है V2 क्या है? 40% रिड्यूस्ड कर दिया गया है। रिड्यूस्ड कितना रिड्यूस्ड कर दिया? गेट्स रिड्यूस्ड 40%, किसका? ओरिजिनल वॉल्यूम का, ठीक है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम वुड बी द वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस्ड बाय 40%। तो वॉल्यूम है 800 माइनस 800 इंटू 40/100, कैंसिल। तो हो गया 800 माइनस 8 4 जा 32 0, ठीक है। इतना रिड्यूस्ड कर दिया गया, माइनस कर लीजिए 0 8, ठीक है। कितना बच गया? 7 7 से 3 4 480, ठीक है। तो 480 बच गया ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या पूछा है? पूछा है एट व्हाट प्रेशर, दैट मीन्स P2 इक्वल टू व्हाट? तो P1 V1 P2 V2। तो P1 कितना है? 654, V1 कितना है? 800, P2 कितना है? P2 तो शायद फाइंड करना है। V2 कितना है? 480। तो 654 800 480 इक्वल टू P2, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे ही कैलकुलेट करते हैं। 8 1 जा 0 0, 8 6 जा 48 0, ठीक है। 0 0 कैंसल। चलिए 2 5 जा 2 3 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 8 जा, ठीक है। चलिए देयर फॉर P2 इक्वल टू 218 इंटू 5। तो 8 5 जा 40 0 4 5 1 जा 5 4 9 5 2 जा 10, ठीक है। कितना आंसर आ गया? देखिए ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। चलिए नेक्स्ट क्लास